हेलो गाइस, कैसा आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए जो लेक्चर देखने जा रहे हैं, अभी तक हमने इस क्लास 12 के लिए जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उससे रिलेटेड हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर रखा है। अब हम लोग इसी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसको विविध प्रश्नावली कहते हैं, उसके क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है ऑलरेडी हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाकर के वॉच कर सकते हैं। और इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज हैं वो भी हो चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर क्वेश्चन के साथ। जैसा कि मैंने बताया है कि आज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन किया जाएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमें 2 क्वेश्चन दे रखा है, कॉस इन्वर्स और टेन इन्वर्स, यानी कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग जो है अगर पहले का लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया है तो आप लोगों को पता होगा प्रिंसिपल वैल्यू। हम लोगों ने एक टेबल भी बनाया था कि साइन का जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, और कॉस का कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 क्या हो जाएगा कि कॉस इन्वर्स cos 13π/6। ठीक है, cos इन्वर्स cos 13π/6। बट यदि आप लोगों को ध्यान में हो कि cos इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, यानी कि रेंज होता है, वो कहाँ से कहाँ होता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि cos इन्वर्स का जो रेंज होता है या फिर उसका प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं, वो होता है 0 to π। ठीक है, मतलब 0 से 180 डिग्री। बट यहाँ पे यदि हम इसको डिग्री में बदलते हैं, पाई है 180 है, तो ये हो जाएगा 30 × 13, यानी 390 डिग्री आ जा रहा है, जो कि रेंज से बाहर है, प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर है। इसका मतलब हमें इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाना होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉस इन्वर्स कॉस, अब 13π/6 को हमें इस प्रकार लिखना होगा कि वो क्या हो जाए, उसके रेंज में आ जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं 2π + π/6। कैसे? इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 12 + 1 13 आ जाता है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि cos इन्वर्स cos 2π + π/6 मतलब 2π + थीटा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे इसका मान लीजिए क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये अगेन हो जाता है 2π। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट में क्या बना है, 2π + π/2। तो इसको बनाने के लिए अब 2π प्लस मतलब 2π से ज़्यादा, यानी वो किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सभी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और 2π + π/6 यानी 2π + थीटा जो है थीटा के ही बराबर होगा और पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos π/6। ठीक है, क्योंकि 2π प्लस मतलब फर्स्ट में आ गया, तो हम वो जो एंगल है वही होगा। अब यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स cos थीटा। ठीक, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यदि इन्वर्स लगा रहता है तो वो एंगल ही उसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू आ जाता है। सो इसका आंसर आ जाएगा π/6। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये है tan इन्वर्स tan 7π/6। ठीक है, tan इन्वर्स tan 7π/6। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या जो एंगल ये दे रखा है वो प्रिंसिपल वैल्यू है भी या नहीं है। तो tan इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है -π/2 to +π/2, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में। तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्या वो है। तो यहाँ पे यदि हम 180 पुट करते हैं तो 30 टाइम्स कटेगा और 30 × 7 210 डिग्री आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि tan का जो रेंज होता है या प्रिंसिपल वैल्यू वो होना चाहिए -90 to +90। दैट मीन्स ये अभी प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, इसको tan इन्वर्स tan 7π/6 हमें करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक, पाई प्लस पाई बाई 6, इसका आप एलसीएम लेकर के बनाओगे तो क्या जाएगा 7 पाई बाई 6। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि वो अपने रेंज में आ जाए, प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाए। अब है पाई प्लस पाई बाई 6, अगेन जो हम लोगों ने बनाया था 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो पाई प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में जो है पाई प्लस पाई बाई 6 जो है पाई प्लस थीटा, ठीक है, टेन पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के ही बराबर होता है और वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई 6। ठीक, फार्मूला होगा टेन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा और पॉजिटिव होगा तो टेन और उसी का बाहर में इनवर्स, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिद्ध करना है, ठीक है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो आप लोग को अगर याद हो कि इस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमने कई सारे उसकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया था, कई सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे जिसमें कुछ फार्मूलाज वगैरह जो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे जो है आगे बढ़ेंगे। तो हमें जो है 2 sin इनवर्स 3/5 इसको हमें प्रूफ करना है 10 इनवर्स 24/7। तो हम यदि यहाँ से मान लीजिए LHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो LHS हमारा है 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक है, ये हमारा है LHS। अब चूंकि इधर साइन है और इधर टेन है, ठीक है, तो हमें इसे 10 में लाना पड़ेगा। तो 10 में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे अगर हम आगे इसको बढ़ाया जाए तो सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 को हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लेते हैं? थीटा। इसीलिए साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इनवर्स है उधर जाता है तो साइन बन जाता था, साइन थीटा हमारा आएगा 3/5। तो साइन थीटा यदि 3/5 है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? ठीक, तो टेन थीटा। अब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा, ये क्या होता है P/H। ठीक, साइन थीटा क्या होता है P/H और टेन थीटा क्या होता है P/B, यानी हमें B निकालना होगा। ठीक है, और B के लिए हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि क्या गया 3, या गया 25 माइनस 9 16, यानी कि ये क्या गया 4। क्लियर, समझ में आया होगा। हम लोगों ने डायरेक्ट अलग से नहीं निकाला, यहीं पे हम लोग कर दिया है कि साइन थीटा यदि 3/5 है तो टेन थीटा यानी P/H है, तो ये होता है P/B। तो P तो अपने P के जगह पर रहेगा, लेकिन यहाँ पे B चाहिए और B होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3, ये 25, ये 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16, और 16 का जो वैल्यू होगा, इसीलिए थीटा हमारा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, अब अगेन हम लोग फिर LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS में हमने क्या लिया था 2 sin इनवर्स 3/5, तो हो गया 2। अब यहाँ पे sin इनवर्स 3/5 थीटा के बराबर, थीटा किसके बराबर है 10 इनवर्स 3/5, तो हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। अब यहाँ से फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, तो अगर आपको याद हो एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज हम लोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ कर देंगे 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स के यहाँ पर हमारा 3/4 और डिवाइड बाई हो जाता है 1 माइनस x स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया होगा। अब यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स, अब ये हमारा हो जाएगा कितना 6/4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16। ठीक, तो ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/4 और ये हो गया 16 माइनस 9 7/16। ठीक है, अब इसको यदि हम आगे ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 6/4 इंटू 16/7, तो यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ गया 10 इनवर्स 24/7। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा होगा आप लोग। अंततः कितना आ गया 10 इनवर्स 24/7। यही हमारा जो है क्या हो जाएगा RHS। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाइट बोर्ड पे आ चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है क्या पूछा गया इस बार भी हमें प्रूफ ही करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसे हमें प्रूफ करना है 10 इनवर्स 77/36। ठीक है, तो इसे भी हम लोग देखिए LHS जो हमारा है वो साइन का फंक्शन है और RHS जो प्रूफ करना है वो 10 का है। और इस चैप्टर में हम लोग फार्मूला भी जो पढ़े हैं वो 10 का ही पढ़े हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y और 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी इनवर्स फंक्शन दिया हो उसको हम लोग किस में बदल दें 10 में।
ठीक है। तो सबसे पहले जो हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा साइन इनवर्स 8/17, ठीक है, साइन इनवर्स 8/17, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, इसीलिए साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा 8/17। यदि इसको इतना माने तो साइन थीटा इतना, और साइन थीटा हो गया तो हम इसी को किस में लेंगे, टेन थीटा। तो अगेन जो हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है p/h, क्या होता है, यानी कि ये p है और ये h है, और टेन थीटा होता है p/b, यानी हमें b चाहिए। तो b के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम। तो ऐसे दिखा भी सकते हैं कि ये होता है हमारा p/h और ये हमारा होता है p/b। तो p के जगह पर तो हम लोग 8 रख देंगे और h के जगह पर क्या कर देंगे 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 8, तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, इसको यदि माइनस करेंगे तो 225, और 225 का जो ये आएगा हमारा वर्गमूल वो कितना आ जाएगा 15। तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया 8/15, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 8/15, ठीक। तो साइन इनवर्स 8/17 को हमने थीटा माना था, और यहाँ थीटा किसके बराबर आ गया टेन इनवर्स 8/15, मतलब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टेन इनवर्स 8/15, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे मतलब इसको कर लिए। उसी प्रकार हम लोग अगेन क्या करेंगे साइन इनवर्स 3/5, इसको भी हम लोग कोई ना कोई एंगल मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं फाई। तो यहाँ से साइन फाई ये किसके बराबर आ गया 3/5, यहाँ भी हमें पता है ये होता है p/h, ठीक। हमें चाहिए टेन फाई टेन के रूप में, और टेन क्या होता है p/b, तो 3 तो रहेगा ही, और b बराबर क्या होता है h² माइनस p², मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दिया जाएगा कितना 3/4, ठीक है। कैसे आया 25 - 9 16, और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4, इसीलिए फाई बराबर हमारा क्या हो गया टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे LHS में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसे इरेज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। LHS में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन को यदि हम टेन में बदल दें तो ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स 8/15, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग कर चुके हैं, उसी प्रकार से इसको भी अगर टेन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, मैंने बताया है कि 3/4 कैसे आया है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, तो अगर यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है, पढ़ चुके हैं आप लोग ये फार्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं अगर मान लीजिए, तो 15 और 4, ठीक, कितना हो गया एलसीएम 60, तो ये हो गया 16, तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स ये गया 32, और ये हो गया 15 टाइम तो 45, ठीक है। उसी तरह नीचे कितना आ जाएगा हमारा, तो देख लीजिए नीचे भी हमारा जो एलसीएम है कितना आ जाएगा 16, तो हो जाएगा 16 माइनस 24, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया हमारा टेन इनवर्स 32 प्लस 45, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 77/60, और ये हमारा हो जाएगा 36/60, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को इजी लग रहा होगा। अब यहाँ से क्या होगा 60 से 60 जो है कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा टेन इनवर्स 77/36 इज इक्वल्स टू RHS। अगर चाहे हम तो डायरेक्ट कितना भी कर सकते हैं, हमने जो पीछे बताया है कि टेन 8/15 कैसे आया, ठीक, तो वो आप लोग स्किप भी कर सकते हो, बट अगर बना देते हो तो अच्छी बात रहेगा। मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से आता है, तो ये इसका जो है सोल्यूशन है। फिर भी यदि कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताएं हमें, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इस बार जो हमें दे रखा है प्रूफ करने के लिए LHS भी कॉस है और RHS भी कॉस है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि LHS को भी सॉल्व करेंगे और टेन के फॉर्म में लाएंगे, और RHS को भी जो है सॉल्व करके टेन के फॉर्म में लाएंगे, तब हम जो है दोनों को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे करते हैं कि सबसे पहले हम तीनों को टेन के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर लिखेंगे
कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग x, हमेशा सीटा ही फाई क्यों माने, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये अगर हो गया, इसीलिए cos x बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक। cos 4/5 को x, तो cos x बराबर 4/5, ये क्या होता है हमारा b/h, इसीलिए हम क्या ले आएंगे इसमें tan x, क्लियर है। तो हम ले आते हैं यहाँ पे tan x, तो tan x बराबर, तो tan क्या होता है p/b, tan क्या होता है p/b। तो इस बार जो है p, तो p क्या होता है h माइनस b, तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा b यानी कि 4, यानी कि आ गया 3/4, क्लियर है। tan का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, आ गया। उसी प्रकार से जो है नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके लिए cos इनवर्स 12/13, इसको हम लोग मान लेते हैं y, तो cos y बराबर कितना आ गया 12/13। तो tan क्या हो जाएगा, अब आप बता सकते हैं, ठीक। ये क्या होता है हमारा b/h, और ये होता है p/b। फिर से p निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 12, ठीक है। कितना आ जाएगा 169, 144, 25 दिया गया 5/12, ठीक। और तीसरा हमारा है जो RHS का है, अभी हम LHS RHS नहीं कर रहे हैं, सबको हम tan में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो cos इनवर्स 33/65, इसको हम लोग मान लेते हैं z, ठीक। तो cos z हमारा कितना आ जाएगा 33/65, तो tan z हमारा क्या आ जाएगा, ठीक। तो tan z अगेन जो आ जाएगा हमारा, ये हम लिख दे, यदि हम b/h, क्या लिख दे b/h। तो चलिए अब हम लोग जो है LHS को अलग करते हैं। तो LHS जो हमारा है, ठीक, तो ये cos इनवर्स 4/5, इसको यदि हमने अभी अभी tan में चेंज किया है, तो ये हमारा क्या आया है tan इनवर्स 3/4, ठीक। और ये आया है tan इनवर्स 5/12, क्लियर है। ये इतना आया है। इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आ गया, तो क्या tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 और 12, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 3, तो 3 से क्या हो जाएगा 9, ये 1 तो क्या हो गया 5, नीचे फिर से आ जाएगा हमारा कितना, तो ये 48 माइनस 15, ठीक। इसको आगे ले चलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 14/12 डिवाइड बाई 33/48, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 14/12 इंटू 48/33। अब यहाँ से जो है ये 4 बार में कट गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 56/33, जो कि हमने RHS को tan के रूप में ले आया था, ठीक है। यही हमारा जो है क्या हो गया RHS, ठीक। RHS अब ये नहीं है, इसको हमने cos tan के फॉर्म में लाया था, और tan के फॉर्म में क्या आ गया था 56/33। तो ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है एज इट इज़ पिछले जैसा है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था सेम वैसा ही, बस क्या है वहाँ पे तीनों के तीनों कॉस में थे, यहाँ पे जो है एक कॉस में एक साइन में और इधर भी है साइन में। अगेन हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा वही होगा, क्या चीज़ जो हमने पिछले किया है कि इसको भी tan में, इसको भी tan में और इसको भी tan में ले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले cos इनवर्स 12/13, इसमें हमने मान लिया x, इसीलिए cos x बराबर कितना आ जाएगा 12/13, इसीलिए tan x कितना आ जाएगा। अब मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया बेसिक कैसे होता है। तो ये हो जाता है हमारा 5/12। फिर उसी प्रकार से साइन इनवर्स 3/5, इसको हमने मान लिया y, ठीक। इसीलिए साइन y बराबर आ गया 3/5, तो tan y क्या हो जाएगा, तो ये होता है p/h और होता है p/b, जाएगा 3/4, ठीक है। और लास्ट में है साइन इनवर्स 56/65, ठीक। तो इसको जो है हम लोग मान लेते हैं z, तो साइन z हमारा आ गया
56/65, तो tan z हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। तो फिर से क्या होता है ये p/h और होता है p/b। अब 65 - 56 और ये हमारा आ जाएगा 33। अब हम लोग LHS की ओर चलेंगे तो cos इनवर्स 12/13, इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12 और प्लस में क्या है हमारा sin इनवर्स 3/5 और sin इनवर्स 3/5 हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब इसी को आगे लेकर के चलेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसका यदि हम लोग LCM लेते हैं तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 9 और नीचे में क्या आ जाएगा 48 माइनस 15, तो ये आ गया tan इनवर्स, ये आ गया 14/12 डिवाइड बाई 33/48, ठीक। तो ये देखिए इसको अगर हम काट देंगे तो 4 टाइम्स तो कितना आ गया tan इनवर्स 56/33 इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसे और इसे तीनों को tan के फॉर्म में ले आया, फिर LHS को जब हम आगे सॉल्व करते करते गए तो RHS के बराबर हमारा आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये सवाल भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इस बार जो है LHS में है tan इनवर्स 63/16 और इधर है साइन में और कॉस में। अगेन हम लोग इसे आगे बढ़ने से पहले अब RHS से हम लोग LHS लेते हैं, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग देखते हैं कि साइन और कॉस का जो है कोई फार्मूला नहीं है, तो हम दोनों को अगेन किस में कर देंगे tan में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि साइन इनवर्स 5/13, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं x, इसीलिए साइन x बराबर हमारा कितना हो गया 5/13, इसीलिए tan x, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में हमारा यही मकसद होगा। तो tan x क्या होता है p/h और ये क्या होता है p/b, 13 माइनस, ठीक। तो कितना आ जाएगा 169 - 25 144, तो ये हमारा कितना आ गया 12, ठीक है। अगेन cos इनवर्स 3/5, इसे हमने मान लिया y, तो cos y हमारा कितना आ गया 3/5, इसीलिए tan y कितना आ जाएगा, ये होता है b/h और ये होता है p/b, तो ये हमारा आ जाएगा 4/3, ठीक है p/b। अब हम लोग चलेंगे RHS, ठीक। तो RHS हमारा क्या है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 और इसी को हम लोग ने जब चेंज किया है कि साइन इनवर्स 5/13, इसे हम लोग कितना ले आए हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको साइड में लेकर के चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्या था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, क्लियर है, ये फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं tan इनवर्स, इसका यदि LCM लेते हैं तो अगर 12 यानी कि 5 और ये 3 4 दा, तो 4 4 दा कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा 36 माइनस 20, क्लियर है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो आगे इससे बढ़ जाते हैं tan इनवर्स 21/12 बाई 16/36, ठीक। तो ये हमारा आ गया tan इनवर्स 21/12 इंटू 36/16, ये आ गया 3, तो ये आ गया tan इनवर्स 63/60, ठीक है 63/16 इज इक्वल्स टू LHS, क्लियर है। तो जितने भी सवाल अभी तक आप लोगों ने इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखा है, तो आप लोग अगर आपने पूरे लेक्चर को सही से देखा है, इसके फार्मूलाज को रिमेंबर किया है और एक्सरसाइज इसके फर्स्ट और सेकंड जो एक्सरसाइज है उसको अगर किया है, तो इसमें कोई भी नई बात अभी तक जो है नज़र नहीं आई है, सारे वही सारी चीज़ है, ठीक है। तो इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे।
तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 के जो है 4 फंक्शन प्लस में है, इसे हमें क्या प्रूफ करना है, π/4। तो देखिए 10 का जो है 4 फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन 2 फंक्शन का तो है ना। तो उस 2 फंक्शन को हम लोग साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो हम यदि LHS से स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है, तो इस दोनों का हम एक पेयर बनाएंगे और इस दोनों का एक पेयर। तो यहाँ से यदि बनाते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक बार यहाँ पे लगाते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/। ठीक है, इसके लिए उसी प्रकार से इसके लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y यानी इतना और इतना। क्लियर है, समझ में आया। इस दोनों को हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाया, उसी प्रकार से इसी को भी इसी तरह से लगाया है। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 7 और 5 का एलसीएम कितना आ जाता है, 35। ठीक है, तो हो गया 5 7, तो हो गया 7 और 7 5। उसी प्रकार से नीचे आ गया 35 माइनस 1। ठीक है, ये 35 आ गया, 35 माइनस 1। उसी प्रकार से इधर आ जाएगा tan इनवर्स। यहाँ भी एलसीएम लीजिए, 3 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24, 3 8 24 और 8 3 24। ठीक है, नीचे भी आ गया 24 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स 12/35/34/35। ठीक है, ये है। और ये आ जाएगा tan इनवर्स 11/24 माइनस 23/24। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे क्या है, तो देखिए 35 कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 12/34 और इधर जाएगा tan इनवर्स 11/24। ठीक है, क्योंकि यहाँ 23, ये हमारा जाएगा 23। ठीक है, क्योंकि 24 यहाँ से ख़त्म, 35 ख़त्म। ठीक है, और ये आ गया हमारा 34। तो अगेन इस बार फिर से हमें लगाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x माइनस y। ठीक है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है और कुछ नहीं है। ये हो गया tan इनवर्स। अब 34 और 23, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, क्या जाएगा हमारा 782। ठीक है, अब यहाँ से ये 23rd बार में आ जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 और 12 दूना 24, 6 4 3 7 276। ये आ गया 276। ये 34 बार में आ गया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 34 4 3 7 और 3 374। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 374। क्लियर है। उसी प्रकार से नीचे हम लोग करते हैं तो ये भी हमारा कितना आ गया, 782 आ गया। 782 माइनस 12 गुना 11, ये हमारा हो जाएगा 132। तो ये आ गया हमारा tan इनवर्स। अब देखिए कितना आ गया, 6 में 6 और 4 कितना होता है, 10, 7 7 14 1 15, 3 2 5 1 6 बटा में 782। अच्छा, 782 को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, 782 को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ये 650, ये भी आ गया 0, 8 में से 3 गया 5, 7 में से आ गया 650। यानी कि ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1 कट के क्या आ गया, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 यानी कि क्या आता है, π/4। ये हमारा RHS। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो है ये कोई मतलब अलग क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन वही है, बट इसमें 2 बार हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार इस दोनों के लिए, एक बार इस दोनों के लिए, फिर आगे सॉल्व होने के बाद अगेन ये आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, बट क्वेश्चन जो है बेसिक है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में अभी तक आप लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन तक जो है देखा है। अब हम लोग जो है बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ताकि जो लेक्चर हो ज़्यादा बोरिंग ना हो। ठीक है, ज़्यादा अगर हमने 1 घंटा का लेक्चर बना दिया तो हो सकता है कुछ लोग बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो हम जो है बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट पार्ट करके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 करेंगे। ओके।
तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है इसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी के बचे क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।